दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ हिस्ट्री में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी हम चर्चा कर लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा आपको जानना जरूरी है। जिसमें पहला आता है आपका रेक्टिफायर। आखिर रेक्टिफायर का काम क्या है, आप सबको पता है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी करंट को क्या करती है डीसी में। ये आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। एसी खतरनाक होता है डीसी, आप ये बताइए। आपके जो घरों में होता है करंट, वो एसी होता है कि डीसी? और जो आपके आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन वगैरह में होता है, वो एसी होता है कि डीसी? ये आप मुझे कंफर्म करके कमेंट में बताइए। मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट करंट फुल फॉर्म एक का होता है, एक का अल्टरनेट करंट। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा खतरनाक अल्टरनेट करंट होता है। अब आप समझ जाइए कौन सा कहाँ यूज होता है, और आप कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ डीसी करंट का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिफायर का काम है। रेक्टिफायर का आप अगर सिंबल के रूप में देखें, ऐसे एक चौकोर बना होता है, इसमें ऐसे 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 से टर्मिनल निकले हुए होते हैं। ठीक है, फिर रेक्टिफायर के साथ ही अभी हम बात कर लेते हैं एक तीसरा, रेसिस्टर। रेसिस्टर मतलब आपका हिंदी में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का काम क्या था, करंट के जो वो फ्लो होता है ना, उसको फ्लो कंट्रोल करता है। कंट्रोल फ्लो कौन? रेसिस्टर का काम होता है। यह सर्किट के अंदर वोल्टेज के स्तर को क्या करता है, स्तर मतलब लेवल को कम करता है, वोल्टेज डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हमारा काम रेसिस्टर का होता है। और इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक पावर को यह डिनाई करता है, मतलब भंग करता है। हाई पावर वाले रेसिस्टर का अगर यूज कर लिया जाए तो ये करता है। रेसिस्टर आपने देखे होंगे, मैं बताता हूँ सिंबल ऐसे। उसके बाद फिर आपने देखा होगा ऐसे थोड़ा छोटा सिलेंडर, ऐसे 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 ये आपने देखा होगा मदरबोर्ड में ऐसे ऐसे वहाँ पे फिक्स किए होते हैं। ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे आपने देखा होगा सिलेंडर शेप में ऐसे ऐसे करके ऐसे ये फिक्स होते हैं, वो आपके रेसिस्टर होते हैं। वैसे तो इनका सिंबल आप देखते हैं ऐसे ऐसे रहता है। किसमें? किसी सर्किट में। इसको आर बोलते हैं, इसको क्या ओम बोला जाता है रेसिस्टेंस को। ठीक, तो ये हमारा प्रतिरोध है। केवल इसका काम यही है कि वोल्टेज को रेसिस्ट करना, ठीक है, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ठीक, अब अगला जो हमारा एक और वो है सबसे इम्पोर्टेंट, आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, आईसी चिप। तो आईसी चिप का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका काम क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है पिछला अभी कुछ बातें, जिसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिल के क्या बनता है, हमारा आईसी चिप का निर्माण करते हैं। जैसे इसको बनाते कैसे हैं, आईसी चिप ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। सेमीकंडक्टर आप सबको मालूम है कि जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इनकी ये बनी होती है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका खोज किया कौन था, इस ये आता है तो जैक किल्बी द्वारा इसकी खोज किया गया था। और एक और इनके साथ में व्यक्ति थे, रॉबर्ट नायस। ये हमको याद रखना है। ठीक, आईसी चिप का आप सबको पता है, आईसी चिप का भी यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब हुआ था यूज, फिर ट्रांजिस्टर हुआ था, फिर आईसी चिप हुआ था, फिर माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, इसको माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या केवल चिप भी कहते हैं। और माइक्रो चिप बोले तो भी यही है, चिप बोले तो भी है। ठीक है, आईसी चिप की थोड़ा सा हम जनरेशन की बात कर लेते हैं। जैसे 1964 ये एक SSI मॉडल हुआ करता, तो बस इतना आपको याद रखना है, SSI मॉडल। ठीक, SSI मॉडल मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मैं एक चार्ट बना देता हूँ। 1964, 1968, 1971 एंड 1980 और 1980
4, ये आप इसके लिए याद रखें। इसमें क्या हुआ था, SSI मॉडल मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म है। इसमें ट्रांजिस्टर की जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होते थे लगभग 1 से लेके 10 ट्रांजिस्टर होते थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर 1968 में आया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, MSI, ठीक, फुल फॉर्म में लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 10 से लेके तकरीबन 500 ट्रांजिस्टर का यूज होता था, तब जाके ये चिप बनती थी। फिर होता है LSI, 71 आते LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब सोचिए इसमें 500 से लगभग 2000 नहीं, 20,000 के आसपास इसमें ट्रांजिस्टर जब लगे तब जाके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बनेगा। फिर 1980 आया VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 20 के प्लस 1,00,000 तक इतने ट्रांजिस्टर इसमें यूज होते हैं। ULSI सबको पता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 10 लाख प्लस ट्रांजिस्टर का यूज होता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे बात कर लिया IC चिप और रेसिस्टर के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। अब मैं अगले कुछ और बातें हैं कंपोनेंट जिनको मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही।